नमस्कार। आज हम मेडिकल इमेजिंग की एक बहुत ही कमाल की तकनीक को समझने वाले हैं। T1 वेटेड MRI। ये वो जादुई खिड़की है जिससे डॉक्टर्स हमारे शरीर के अंदर बिल्कुल साफ साफ झांक पाते हैं। तो चलिए हमारे शरीर के अंदर की इस शानदार यात्रा पर निकलते हैं। कभी ये सोचा है कि बिना किसी कट या चीर-फाड़ के डॉक्टर्स हमारे शरीर के अंदर की हर छोटी बड़ी चीज को इतनी सफाई से कैसे देख लेते हैं? आखिर उन्हें वो क्रिस्टल क्लियर नक्शा मिलता कहाँ से है जिससे वो हमारी पूरी आंतरिक बनावट को समझ पाते हैं? तो इसका जवाब है T1 वेटेड इमेजिंग। इसे आप समझिए मेडिकल साइंस का सबसे भरोसेमंद एनाटॉमिकल मैप। इसका मुख्य काम शरीर की संरचना को, उसकी बनावट को आईने की तरह साफ दिखाना है। और यही वजह है कि ये किसी भी बीमारी को समझने के लिए एक बेहद जरूरी पहला कदम बन जाता है। तो सवाल ये है कि ये जादू होता कैसे है? इसका पूरा राज कह सकते हैं एक बड़े ही मजेदार कॉन्सेप्ट में छिपा है, और वो है रिकवरी टाइम। सोचिए, जैसे शरीर के हर हिस्से को, हर टिश्यू को एक एनर्जी की धुन पर नचाया जा रहा हो, और बस ये देखा जा रहा है कि कौन कितनी जल्दी अपनी जगह पर वापस लौटता है। बस सारा खेल इसी का है। अच्छा, अब अगर थोड़ी साइंटिफिक भाषा में बात करें तो इसी को कहते हैं T1 रिलैक्सेशन टाइम। ये वो सटीक टाइम है जो हमारे शरीर के ऊतकों में मौजूद प्रोटॉन्स को एक खास एनर्जी पल्स से अपनी जगह से हटने के बाद वापस अपनी ओरिजिनल जगह पर लौटने में लगता है। और यही माप T1 इमेजिंग का पूरा आधार है। तो प्रोसेस देखा जाए तो बहुत सीधा सा है। स्टेप 1, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स, मतलब एक एनर्जी की लहर भेजी जाती है। स्टेप 2, ये लहर प्रोटॉन्स को उनकी जगह से कह लीजिए थोड़ा हिला देती है। और स्टेप 3, मशीन बस ये नापती है कि उनको वापस अपनी जगह पर आने में, यानी रिकवर होने में कितना टाइम लगा। और यहीं पर बात सबसे इंटरेस्टिंग हो जाती है। हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्पीड से रिकवर होते हैं। जैसे कि फैट यानी चर्बी वाले टिश्यूज, वो बहुत तेजी से रिकवर करते हैं। और दूसरी तरफ हैं वो टिश्यूज जिनमें पानी ज्यादा होता है, जैसे कि CSF मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये वो लिक्विड है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ होता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। तो ये बहुत धीरे धीरे रिकवर होते हैं। ठीक है, तो ये सब तो हो गया, तेज रिकवरी, धीमी रिकवरी, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन एक पिक्चर में कैसे बदलती है? चलिए अब ये समझते हैं कि ये रिकवरी स्पीड एक ग्रे स्केल इमेज कैसे बन जाती है जिसे डॉक्टर्स देखते हैं। नियम बिल्कुल सिंपल है। जो टिश्यूज जल्दी रिकवर होते हैं वो स्कैनर को एक ब्राइट, एक मजबूत सिग्नल भेजते हैं। तो नतीजा क्या होता है? T1 इमेज पर वो हिस्से एकदम चमकीले या सफ़ेद दिखते हैं। और जाहिर है इसका ठीक उल्टा भी सच है। जो टिश्यूज धीरे धीरे आराम से रिकवर होते हैं वो एक कमज़ोर डार्क सिग्नल भेजते हैं। इसीलिए इमेज पर वो हमें डार्क या काले दिखाई देते हैं। और ये स्लाइड ये तो सब कुछ एकदम क्लियर कर देती है। इसे आप T1 इमेज को पढ़ने के लिए एक चीट शीट मान सकते हैं। देखिए, फैट कैसा दिख रहा है? एकदम ब्राइट वाइट। ब्रेन का वाइट मैटर हल्का ग्रे है, और ग्रे मैटर उससे थोड़ा और डार्क। और CSF जिसमें पानी होता है वो देखिए बिल्कुल डार्क, मतलब काला। बस इसी से डॉक्टर्स फटाफट स्ट्रक्चर्स को पहचान लेते हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि जो टेक्नोलॉजिस्ट मशीन ऑपरेट कर रहे हैं वो ये कैसे पक्का करते हैं कि उन्हें T1 इमेज ही मिले, कोई और नहीं? तो इसके लिए उनके पास एक खास रेसिपी होती है, या कह लीजिए एक सीक्रेट कोड, जिससे वो स्कैनर के पैरामीटर्स सेट करते हैं। और वो सुनहरा नियम ये रहा, शॉर्ट TR प्लस शॉर्ट TE इज इक्वल टू T1 वेटेड इमेज। अब ये TR और TE क्या है? देखिए, TR मतलब रेपिटेशन टाइम, यानी वो एनर्जी पल्स इतनी जल्दी जल्दी भेजी जा रही है। और TE मतलब एको टाइम, ये वो टाइम है जब मशीन वापस आने वाले सिग्नल को सुनती है। तो जब ये दोनों ही शॉर्ट होते हैं तब जाकर हमें वो परफेक्ट एनाटॉमिकल तस्वीर मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि बस एक ही तरीका है, इस बेसिक रेसिपी के भी कई वेरिएशंस हैं। टेक्नोलॉजिस्ट कई तरह के T1 सीक्वेंस यूज कर सकते हैं, जैसे स्पिनिको, फास्ट स्पिनिको, MPRH। आप इनको अलग अलग तरह के कैमरा फिल्टर जैसा समझ सकते हैं। हर फिल्टर तस्वीर के किसी खास पहलू को और भी बेहतर बना देता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये मैप बनता कैसे है, लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि डॉक्टर इस मैप का करते क्या है? असल में इसका क्लिनिकल यूज क्या है? तो देखिए, T1 इमेजिंग कई चीजों के लिए कमाल की चीज है। सबसे पहली और जरूरी बात, ये एनाटॉमी देखने के लिए बेस्ट है।
मतलब शरीर की बनावट का पता लगाने के लिए। दूसरा, ये उन लीजन्स यानी उन घावों का पता लगाने में बहुत कारगर है जिनमें फैट हो। और हाँ, एक कॉन्ट्रास्ट डाई होती है गैडोलिनियम, उसको देने के बाद भी T1 इमेजिंग की जाती है। इससे ट्यूमर या इन्फ्लेमेशन जैसी चीजें और ज्यादा चमकने लगती हैं और आसानी से दिख जाती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि T1 इमेजिंग वो आसान है, वो बुनियाद है। ये एक साफ सुथरा डिटेल्ड एनाटॉमिकल रोड मैप है जिस पर डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसी से वो शरीर के स्ट्रक्चर को समझते हैं और पता लगाते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। और यहाँ से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, अगर T1 एनाटॉमी यानी बनावट का नक्शा है, तो फिर MRI हमारे शरीर के बारे में और क्या-क्या बता सकता है? क्या ये शरीर के फंक्शन, उसकी केमिस्ट्री के बारे में भी कोई कहानी बता सकता है? और यकीन मानिए, यहीं से मेडिकल इमेजिंग की दुनिया और भी ज्यादा रोमांचक हो जाती है।